इसके अलावा और इसमें कुछ करना नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मानहानि के अपकृत्य में आवश्यक तत्व तो क्या है। मानहानि के मामले में दुर्भावना का क्या स्थान है। मानहानि के लिए क्षतिपूर्ति के मुकदमे में प्रतिवादी के लिए कौन से बचाव खुले हुए हैं, ठीक है ना। मानहानि के मामले में दुर्भावना का मूल प्रश्न यह है, मानहानि के अपकृत्य की आवश्यक तत्व क्या है। अब ये आपको टॉर्ट से 100 क्वेश्चन, ये टॉर्ट का था, टॉर्ट से सॉल्व करना था। मानहानि इन से एज अ सिविल केस, सिविल केस में जब मानहानि को आप बात करेंगे तो मानहानि क्या है, बहुत से लोगों ने लिखा है लाइबल, स्लेंडर इत्यादि इत्यादि, इन सब बातों की चर्चा की। आपसे पूछा गया था मानहानि के आवश्यक तत्व तो जो भी हैं वो आप बता दीजिए। इसके बाद आप बताइए कि मानहानि के अपराध में जब आवश्यक तत्व तो बताएंगे तो उसमें दुर्भावना कहीं नहीं आएगा, तो इसलिए आवश्यक तत्व तो बताने थे। और आप बताएंगे कि उपरोक्त से स्पष्ट है जो आवश्यक तत्व हैं वो ये हैं, इसमें दुर्भावना जो है, मेलिस या दुर्भावना मानहानि के लिए आवश्यक तत्व नहीं है, ठीक है ना। परंतु जब हम मानहानि के मामले को रेज करते हैं या मानहानि का मामला आता है तो डिफेंस में कुछ तथ्य उठाए जाते हैं। ये डिफेंस हैं, 2-3 डिफेंस हैं। जब आप डिफेंस में इन तथ्यों को उठाते हैं तो वहाँ पर एक डिफेंस आपको मिलता है क्वालिफाइड प्रिविलेज। क्वालिफाइड प्रिविलेज एक डिफेंस के रूप में आपको प्राप्त होता है। उसमें क्वालिफाइड प्रिविलेज जब आप डिफेंस के रूप में प्रोड्यूस करेंगे तो उसमें जो मामला संस्थित करेगा, यानी कि वादी जो होगा, वादी मैलिस को प्रोड्यूस करेगा। यानी कि जब तक डिफेंस में आपने कोई ऐसा डिफेंस नहीं लिया है तो डिफेंस का खंडन करने के लिए मैलिस महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। और पर्टिकुलर डिफेंस का खंडन करने के लिए मैलिस महत्वपूर्ण होता है, सभी डिफेंस के लिए नहीं होता, ठीक है ना। तो उस डिफेंस को यहाँ पर बताइए और फिर बताइए कि मैलिस महत्वपूर्ण हो जाता है। कंक्लूजन करिए, मानहानि में मैलिस का कोई रोल नहीं है। सिविल मामले में, मानहानि के मामले में मैलिस का कोई रोल नहीं है, लेकिन जब मानहानि के मामले में प्रतिवादी के द्वारा डिफेंस में इस तथ्य को उठाया जाता है तो मैलिस उसके खंडन के लिए महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, ठीक है ना।